ठीक है। तो ये कार्पल टनल के लिए जरूरी है, ये लाइन है रिस्ट की क्रीज जो है, यहाँ ये प्रोप यहाँ पे हम रखें, ठीक है। ये इंजेक्शन पॉइंट का मैं बता रहा हूँ। लेकिन मीडियन नर्व को हम यहाँ से ट्रेस करते हैं, मिड फोर आर्म से ट्रेस करते हुए यहाँ पे आते हैं। जब हमें कार्पल टनल तक को ट्रेस कर रहे होते हैं, नजर आए, ठीक है, अंडर द स्टॉप। अभी हम आपको बताएंगे कि कार्पल टनल के लिए हम मीडियन नर्व कैसे ट्रेस करेंगे, ठीक है। अभी मिड फोरआर्म के ऊपर हमने रख दिया और यहाँ पे भी हम पहले मीडियन नर्व को लोकेट करेंगे। दिस इज द मीडियन नर्व जो आपको, सॉरी, ये ट्रायंगुलर सा जो नजर आ रहा है, ठीक है। हम अभी आगे ट्रेस कर रहे हैं, ये भी देखें, इसको गौर से देखें, इस पार्ट को। मैं जैसे ही आ रहा हूं, डिस्टली जा रहा हूं, इट्स मूविंग अप, देखें ऊपर जा रही, ऊपर जा रही, इसको देखें ऊपर ऊपर, और ये ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के नीचे आ गई यहाँ पे, ठीक है। सेट शेयर कभी जूम करेंगे हम, तभी दिस इज द नर्व, ठीक है मैडम, ये नजर आ रही है? यस सर, जबरदस्त नजर आ रही है। जब ये ऊपर बिल्कुल ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट के नीचे होगी, यहाँ थर्ड शेयर, यहाँ पे भी हम इंजेक्शन देंगे, देख सकते ये, ठीक है। और ये ऊपर आ गई कार्पल लिगामेंट के नीचे, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, थर्ड शेयर, ठीक है। आपको नीडल नजर आ रही है, ये फेस को ओपन कर रहे हैं थोड़ा सा, ये नीडल टिप, ठीक है। दर्द तो नहीं हो रहा? नीडल जैसे ही नर्व के जो एंटीरियर पार्ट को टच करेगी, सुपीरियर पार्ट को, थोड़ा सा पेशेंट को पेन होता है इनिशियली, ठीक है। पेन हो, ये बिल्कुल जो है इट्स ऑलमोस्ट टचिंग द नर्व, ठीक है। उसमें एक नर्व के ऊपर नीडल ले जाके उसके ऊपर से ये हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है, वी आर ट्राइंग, ये स्टिक हो जाती है उसके साथ, ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, बस हो गया। ये पेनफुल है जब भी ये नीडल टच करेगी उसको, यू शुड बी केयरफुल, वी शुड नॉट गो इनसाइड द नर्व, ठीक है। स्लो ड्यू टू ड्रग डिपॉजिट होती जाएगी, पेशेंट कंफर्टेबल होता है। इट्स अ 3 cc वॉल्यूम जिसके अंदर हमने पूरा प्रोसीजर किया, ठीक है। सो वी आर डन विद द प्रोसीजर, और ये रेटिनेकुल है, ठीक है। इसके अंदर ये डिफरेंट जो लिगामेंट्स हैं और टेंडन्स हैं, सॉरी, वो पड़े हुए हैं, ठीक है। सुपरफिशियल टेंडन्स है वो पड़े हुए हैं, और फिर प्रोफंडस के पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोबारा दिखाता हूँ उसका, जब भी आप डायग्राम देखते हैं कार्पल टनल का, सो यू सी दिस इमेज, ये, ठीक है, ये बंडल्स हैं डिफरेंट, ठीक है, टेंडन्स के। और ये ऊपर जो है, दिस इज अ ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट,
इसके नीचे यहाँ पे नर्व पड़ी होती है और उसके बाद फिर ये टेंडन शुरू हो जाते हैं 2 लेयर्स में सुपरफिशियल प्रोफंडस, ठीक है। दिस इज द रेडियल साइड, दिस इज द अल्नर साइड। वी हैव टू बी केयरफुल। यहाँ पे आप देखें देयर इज अ, यहाँ पे आर्टरी होती है। डॉक्टर ऑन करते हैं। टू लुक फॉर एनी आर्टरी। और यहाँ पे अल्नर साइड पे भी वी लुक फॉर आर्टरी। आर्टरी को ना प्रिक करना है और ना उसके अंदर आपने इंजेक्ट करना है, ठीक है। कैच पॉइंट ये इसमें, नथिंग शुड गो इनसाइड द आर्टरी, किसी वेसल के अंदर कुछ नहीं डालना, ठीक है। चलिए, with this we come to the end of session. Any questions so far? डॉक्टर जमाल, आप इसमें नीडल कौन सी साइड से लेके गए थे? आप अल्नर साइड से गए हैं या आप इसमें रेडियल साइड से गए हैं? Medial to lateral गया, so it was from ulnar to radial. अल्नर टू रेडियल, सही सही। This was in plane procedure, in plane technique. Out of plane भी कर सकते हैं। और सर आपने ड्रग जो कौन सी दी है पेशेंट को? डेपो मिक्स विद लोकल एनेस्थेटिक, जो बिपेवाकेन है उसके साथ मिक्स कर दी थी। कार्पल टनल के लिए पीआरपी यूज किया हो, कोई एक्सपीरियंस आपका? उसमें पीआरपी बिल्कुल मैंने यूज किया। अगर 1 या 2 सेशंस के बाद फर्क नहीं आता ये कार्पल टनल स्टीरॉयड इंजेक्शन से, फिर पीआरपी में देता हूँ। उसका इशू ये कि ये स्टीरॉयड जो है टेंडेनोपैथी करता है, so there are good chances कि टेंडन्स को रप्चर करे। टेंडेनोपैथी के लिए आप स्टीरॉयड यूज करते हैं तो 2 या 3 सेशन से ज्यादा नहीं करने चाहिए, क्योंकि वहां पे वो टेंडन रप्चर कर देते हैं। जहां पे हम टेंडन की रिलीज या वहां पे एडेशंस को ब्रेक करने के लिए स्टीरॉयड यूज करते हैं, तो उसमें ये भी है कि वो टेंडन को रप्चर भी कर सकते हैं, उसके साथ छोटे टेंडन उनको रप्चर भी करें। तो इसलिए अगर 1-2 से फर्क नहीं पड़ता, कोई खातिर ख्वाह फर्क नहीं आता, तो आप फिर प्लाज्मा की तरफ जाएं, विच इज फार सुपीरियर, रीजनरेटिव भी है, साथ में वो जो वॉल्यूम रिलेटेड वो है डायसेक्शन है वो भी आपको दे देता है, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। साथ बाकी जो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ पे रिक्वायर्ड है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और जो पेन रिलेटेड इश्यूज है वो भी अल्टीमेटली कॉज खत्म हो जाती है, पेन की जो कॉज है वो रिजॉल्व हो जाती है, तो वो इम्प्रूव हो जाता है, पेन खत्म हो जाता है। और आखिर में अगर किसी चीज से भी फर्क नहीं आता तो सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। कभी भी सर्जरी की तरफ पहले ना जाए। सर्जरी की आपने भी कोई थॉट ऑफ? जी मैडम, ठीक है मैडम, चलिए ठीक है। डू यू हैव एनी थैंक यू सो मच क्वेश्चन? सर। थैंक यू सो मच सर। एवरीवन जॉइनिंग, अल्लाह हाफिज़।